हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनामिकाज कोचिंग क्लासेस। मैं हूं अनामिका और हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज क्लास 10 का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। ठीक है, तो मैंने आपको 13 पॉइंट एक क्यूब के शेप में जो लकड़ी है, किसी लकड़ी को काटा है और अंदर से उस पर क्या बनाया है, एक सेमी स्फेयर बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये कोई क्यूब का कोई ब्लॉक है, ठीक है, लकड़ी का, और इसके अंदर क्या है, एक क्यूब बनाया, सेमी स्फेयर बनाया हुआ है। ठीक है, और हमें यहाँ पे इसका जितने एरिया पे सेमी स्फेयर बनाया है उसको हटा के जो एरिया बच रहा है उसका एरिया, मतलब उसका क्षेत्रफल निकालना है इस क्यूब का। ठीक है, जितना एरिया इसका बच रहा है सेमी स्फेयर को हटा के। तो देखो टोटल एरिया है क्यूब का, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या होता है, 6a²। ठीक है, इसमें से हमें माइनस करना है, इसमें हमें ऐड करना है जो ये वाला एरिया है सेमी स्फेयर का। ठीक है, 2πr²। एंड इसमें से माइनस करना है हमें ये सर्कल वाला पार्ट। देखो जो इसका टॉप वाला पार्ट है इसमें एक सर्कल बन रहा है। ठीक है, इस टाइप से कुछ सर्कल बन रहा है हमारा, और ये वाला एरिया हमें इसमें से माइनस करना है। ठीक है, इसके टॉप से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, πr²। ठीक है, सर्कल को हमने माइनस कर दिया। तो हमारे पास हम कुछ कंसिडर कर लेते हैं। हमें यहाँ पे गिवन है कि जो इसका डायमीटर है ये वाला साइड, ठीक है, इस सर्कल का जो डायमीटर है वो क्या है, हम कंसिडर कर लेते हैं L है। ठीक है, डायमीटर कंसिडर कर लो L है, और उसने हमें क्या कहा है कि जिसका डायमीटर है वो इसके एक साइड के इक्वल है। ठीक है, इस क्यूब की एक साइड के इक्वल है इसका डायमीटर। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। अब हमारे पास जो रेडियस होती है सर्कल की वो क्या होती है, डायमीटर का हाफ होती है। ठीक है, तो रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा L/2, इतना हुआ। अब देखो हमें इसको इसमें पुट करना है। ठीक है, तो 6 इंटू A कितना है हमारे पास, L है, यहाँ पे देखो L है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा L²। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6L² प्लस 2π। R कितना है हमारे पास, L/2 है। ठीक है, या फिर पहले इसको माइनस कर दो, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, πr² आएगा। ठीक है, πr² आया। यहाँ पे क्या है, 6L² प्लस π इंटू R² कितना है हमारे पास, L/2। R क्या है हमारे पास, यहाँ पे है L/2। ठीक है, इसको यहाँ पे पुट करा इंटू L/2, 2 टाइम्स। तो देखो यहाँ पे क्या है, 6L² है। ठीक है, और यहाँ पे ऐड क्या करेंगे हम, π इंटू L²/2। सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा, 2 इंटू 2 4। ठीक है, इक्वल में क्या आ जाएगा, L² इसमें से कॉमन ले लो। ठीक है, L² कॉमन लिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 प्लस π अपॉन, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, यहाँ से तो हमने L² कॉमन तो लिया बट इसके अपॉन में क्या है, 4 है। तो देखो अब हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, L² इंटू 6 के इंटू इसके साथ होगी 4 के साथ, क्योंकि डिनोमिनेटर को सेम करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 प्लस 5। ठीक है, जो 4 इसके अपॉन में, इसको कॉमन बाहर भी ले लोगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, L²/4 इंटू 24 प्लस π। अब देखो पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि आंसर तो तभी निकलेगा जब हमारे पास इसकी कोई लेंथ गिवन होगी या इसका डायमीटर कुछ गिवन। तो देखो हमारे पास इस क्वेश्चन में एक कैप्सूल है, ठीक है, जिसके हमें लेंथ गिवन है और उसकी ब्रेथ गिवन है। ठीक है, अब देखो अगर हम कैप्सूल के इतने पार्ट की बात करें तो इतना पार्ट ही क्या बना रहा है, एक सेमी स्फेयर बना रहा है। ठीक है, और इधर से भी क्या बना रहा है, एक सेमी स्फेयर बना रहा है, इतना हुआ। अब देखो जब ये वाला पार्ट सेमी स्फेयर बना रहा है, ये सेमी स्फेयर, तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक स्फेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, दो सेमी स्फेयर मिलके क्या बना रहे हैं, एक स्फेयर बना रहे हैं। सेमी स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr²। ठीक है, और दो बना रहे हैं तो 2 टाइम्स इसको ऐड कर दो तो हमारे पास क्या बनता है, स्फेयर बनता है। स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। ये बना। अब ये तो हो गया इन दोनों स्फेयर की बात। अब बीच में हमारे पास ये क्या बन रहा है, एक सिलेंडर बन रहा है। सिलेंडर बन रहा है ना इस टाइप से, जो कैप्सूल के बीच का पार्ट है वो क्या बन रहा है, एक सिलेंडर बन रहा है, बीच में सिलेंडर बन रहा है। अब इसकी हाइट निकालनी है हमें, इसकी हाइट चाहिए, इसकी रेडियस चाहिए, है ना, इसकी हाइट और रेडियस चाहिए हमें। जो रेडियस हमारे पास इस सिलेंडर की होगी वही क्या होगी, सेमी स्फेयर की रेडियस होगी। ठीक है, हम इसमें इसकी रेडियस निकाल देते हैं। ठीक है, अब रेडियस तो कैसे निकालेंगे, हमें
इसकी ये ब्रेथ पता है कितनी है, 5 mm है। कितनी है, 5 mm। ठीक है, अगर हमें तो ये इसकी ब्रेथ है यहाँ पे 5 mm इधर साइड से, तो यहाँ पे इतनी ये 5 mm होगी ना, ये क्या होगी 5 mm इतना। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इस सेम स्क्वायर का क्या हो गया, डायमीटर हो गया 5 mm। ठीक है, अब रेडियस कैसे होती है, रेडियस इसकी हाफ होती है ना, डायमीटर अपॉन 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2 mm। इतना हुआ, इसकी रेडियस क्या आ गई 5/2 mm। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी हाइट निकालेंगे। अब देखो इसकी टोटल हाइट कितनी है, 14 mm है। ठीक है, 14 mm है। हमें इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट चाहिए। इस सिलेंडर की कितनी हाइट चाहिए हमें, इसको माइनस कर दो इतने पार्ट को। अब इतना पार्ट मतलब इसकी लेंथ कितनी है इतने पार्ट की, वो कैसे निकालेंगे। देखो जो हमारे पास इसकी रेडियस है ना सेम स्क्वायर की, तो ये इतनी 5/2 है, तो ये इधर भी 5/2 ही होगी। ठीक है, इधर भी 5/2 होगी, इधर भी 5/2 होगी। ठीक है, तो अगर हम इसको 14 टोटल लेंथ में से अगर हम इस 5/2 को माइनस करें, ठीक है, वो भी 1 टाइम नहीं 2 टाइम, क्योंकि यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, तो अगर इस 5/2 प्लस 5/2 को ऐड करेंगे, इसको इस तरह से ऐड करके, इसकी रेडियस 5/2 है तो इधर भी 5/2 होगी, इसकी भी क्या होगी 5/2 होगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है सेम है दोनों साइड से, तो इसको ऐड कर दो और 14 में से माइनस कर दो, तो हमारे पास हाइट क्या आ जाएगी सिलेंडर की, यहाँ पे आ जाएगा 14 माइनस 5/2 प्लस 5/2 यानी, और यहाँ पे हो जाएगा 10/2 यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, 14 में से 5 को माइनस करो तो कितना आएगा 9। तो इसकी जो हाइट अब कितनी है 9 mm। सिलेंडर है और जो स्फीयर है इनका फॉर्मूला हम निकालेंगे यहाँ पे। तो देखो सिलेंडर का क्या लगाएंगे 2πr/h, क्या लगाएंगे 2πr/h। ठीक है, प्लस स्फीयर का क्या होता है 4πr²। इतना हुआ 2πr, हम इसमें से क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, दोनों में से यहाँ पे क्या बचेगा h और यहाँ पे क्या बचेगा 2r, ये बचा। अब यहाँ पे बस पुट कर दो वैल्यूज को, 2 × 22/7 इंटू r कितना हमारे पास 5/2, ब्रैकेट में आ जाएगा हाइट कितनी है 9 प्लस 2 × 5/2, ये हुआ। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 5 × 2 कितना होता है 22 × 5 होता है 110/7 इंटू 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 14। ठीक है, 14 हुआ, इसको कैंसिल करो 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 220, और यही क्या आ रहा है हमारा इसका, तो ये क्या आ गया हमारे इसका एरिया आ गया। ठीक है, देखो इसमें पहले क्या करेंगे इसकी रेडियस निकालेंगे और इसका क्या निकालेंगे सिलेंडर की क्या निकालेंगे हाइट निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि हमारे पास जो स्फीयर है ना इन दोनों को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, सेम स्फीयर है जो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा एक स्फीयर बनेगा यहाँ पे, ये वाला स्फीयर। मतलब जैसे अगर हम इसको इस टाइप से ले लो, ठीक है, ये दो हमारे पास क्या है सेम स्फीयर है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक स्फीयर बनेगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करा हमारे पास क्या बना है स्फीयर। उसके बाद हम इसमें स्फीयर का, उसके बाद हमने सिलेंडर के यहाँ पे क्या लगाया 2πr का फॉर्म लगाया और यहाँ पे क्या लगाया 4πr²। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारे पास 2πr क्या हो रहा है कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा हाइट बचेगी और यहाँ पे 2r बचेगा। ठीक है, उसके बाद इसको और यहाँ पे इसकी वैल्यूज को पुट करो। देखो रेडियस को पॉइंट में लोगे तो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हमेशा कोशिश करो कि हम इसको फ्रैक्शन में लिखें। ठीक है, ताकि ये हमारे लिए क्या हो जाए ईजी हो जाए करने को। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, और मैं जल्दी जल्दी वैसे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करा दूंगी। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको समझ में आया या नहीं आया जो भी। ठीक है, और इसके बाद कौन सी एक्सरसाइज करवाऊँ आप मुझे कमेंट में बता दें।